चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी राज्य के नतीजों का है तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख प्लेयर अगर बीजेपी की बात करें, राजनाथ सिंह, वो हमारे साथ इस वक्त हैं और उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी और निष्पक्ष होकर राजनाथ सिंह जवाब देंगे, क्योंकि कई राउंड का चुनाव हो भी चुका है, मतदान हो चुके हैं। राजनाथ जी, अब जबकि समर में कूद चुके हैं और चुनाव हो भी चुका है चरणों में, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनेगी। ये आत्मविश्वास आपको अपनी रैलियों में जो भीड़ आ रही है, जो रिस्पांस हो रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि दूसरे की विफलताओं को देखकर लग रहा है कि लोग हमको चुनेंगे? नहीं, यह विश्वास जो पैदा हो रहा है वो ग्राउंड रियलिटीज के आधार पर। कई बार आपकी पार्टी के लोग पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आपकी तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं, इशारा नहीं कर रहा, लेकिन कई बार पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। कई बार फिर वापस आप लॉ एंड ऑर्डर के इस पे आते हैं, अखिलेश और राहुल गांधी के खिलाफ, और फिर आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आते हैं। तो क्या फोकस नहीं हो पा रहा है कि हम चुनाव को कहां केंद्रित करें? बिल्कुल, पोलराइजेशन का मैं सख्त विरोधी हूं। भारत जैसे बड़े देश में पोलराइजेशन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का यदि आधार होना चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत। मैं सख्त विरोधी हूं इसका। भारत को बांटकर, डिवाइड करके हम भारत जैसे बड़े देश को नहीं चला सकते। नहीं, मैं तो कई सभाओं में आपके साथ था, आपने इस तरह की कोई बात नहीं कही। लेकिन आपके बड़े नेता, छोटे नेता नहीं, मैं छुटवैया नेताओं की बात नहीं करता हूं, आपके बड़े नेता जो सांसद हैं, जो किसी पद पे हैं, वो पोलराइज करने की बात करते हैं, ये मानेंगे आप? नहीं, मेरा सभी के लिए सुझाव है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, सभी के लिए सुझाव है। ऐसा कुछ भी नहीं हमको बोलना चाहिए जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। क्यों? कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। नहीं, वहां से वहां भी इंसान रहते हैं, वहां से हिंदुओं को सारे वहां के लोग भी भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया, अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आपके साथ भी यही हश्र होगा। नहीं, आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि हम वहां की मुख्यमंत्री महबूबा जी ने स्वयं कहा है कि मैं पंडितों को लाकर यहां पर बसाऊंगी। उसका दूसरा पक्ष भी है। तो ये दूसरा पक्ष आपके सांसदों को, आपके बड़े नेताओं को, अब मैं नाम लेके कहता हूं, और नाम मत लीजिए, कोई जरूरत। मैं एक सुझाव मुझे देना था, मैंने दे दिया। तो आपके जैसे नेता को तो आदेश देना चाहिए, आप सुझाव क्यों देते हैं? आपके जैसे नेता को तो आदेश देना चाहिए। कोई बात आ जाएगी, यहाँ आदेश देने की जरूरत होगी, आदेश दूंगा। तो आप जब ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वो बड़े नेता ये कहते रहे सबका साथ सबका विकास, राजनाथ सिंह कहें कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और साथ छोटे नेताओं को छूट दे रखी है कि आप करते रहो। मैंने कोई सवाल नहीं, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। आपने नहीं देखा कि एक बार मेरा स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से लोग बचें। आप अपने विरोधियों के बारे में शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि एक से मां परेशान है, 2 शहजादे हैं, एक से मां परेशान है, एक से बाप परेशान है, अब इसका क्या करेंगे? थोड़ा बहुत कुछ हो गया होगा, इसी बात पर कह दिया होगा, अब उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार तो प्रधानमंत्री भी कह देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष बहुत संभल कर बोलते हैं दोनों। जैसे ये समला हुआ बयान है कि एक से मां परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। मैंने एक दिखाई जो दे रहा है उस आधार पर उन्होंने कुछ कह दिया। आज उन्होंने कहा माया को कैश पसंद है, नरेंद्र मोदी को पूरा देश पसंद है। तो ये मायावती की तरफ कैश पसंद है, आजम खान को भैंस पसंद है। आपको लगता है कि चलिए चुनाव है, कुछ अपना तुकबंदी सब सारी चीजें चलती रहती हैं। अध्यक्ष जी ने आपके कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो लटका देंगे ऐसे लोगों को। अब इस तरीके के शब्दों का चयन तो नहीं, क्यों नहीं, गुंडे बदमाश यदि होंगे तो उनके बारे में तो बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। जो समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश करते हो तो क्या उनका सम्मान किया जाएगा? अब नरेंद्र मोदी जी पे आते, वो तो प्रधानमंत्री है आपके स्टार प्रचारक है वो। उन्होंने कह दिया कि गूगल पे सर्च करिए राहुल गांधी के बारे में, तो जितने जोक राहुल गांधी को लेकर मिलते उतने कभी नहीं, कहीं और नहीं मिलते।
अब इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी, आपको लगता है कि नहीं, ये डिस्परेशन में दिया हुआ बयान तो नहीं है? नहीं, डिस्परेशन, अब प्राइम मिनिस्टर हमारे डिस्परेशन में कभी आ ही नहीं सकते। ये सवाल मैंने आपसे बिहार में भी पूछा था, आपको याद होगा, आपके अध्यक्ष ने कह दिया था कि अगर यहां महागठबंधन जीती तो पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे। अब उसी तरीके से बयान आ रहा है, चाहे वो नहीं, पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इस प्रकार की ताकतें हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। मैं समझता हूं कि उनका इशारा उनकी तरफ रहा होगा। आपकी सभाएं जो रेनकोट की बात आ गई, अब उसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया, तो आप उसको अच्छे टेस्ट में मानते हैं बयान को? देखिए, आपने खुद से उठा दिया। देखिए, ऐसा मैं उसे कोई आरोप नहीं मानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री ने यही कहा ना, उस समय बहुत सारे इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपके दामन पर कोई दाग नहीं लगने पाई, तो क्या गाली हो गई? मनमोहन सिंह के बारे में क्या आप ये मानते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नहीं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, उनपे व्यक्तिगत आरोप कि उन्होंने लूटा हो देश को, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकता। अच्छा, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं जिस पे मैं पहले बात करना चाहता था आपसे, कि बहुत सभाओं में आपने तमाम बातें तो कही, लेकिन आज मायावती पे थोड़ा सॉफ्ट लग रहे थे आप। ये बात का कुछ है क्या? क्यों बोले? आपने सिर्फ इतना ही कहा मायावती पे कि वो तो लड़ाई में नहीं है। मैं तो इतना भाई, क्या जो लड़ाई में काहे को हम परेशान करें उन्हें? भाई बसपा तो हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, क्यों हम परेशान करें? नहीं, आपका जो ये बयान है, क्यों परेशान करें उनको? तो इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालना है। हारी हुई लड़ाई, आप 3 बार रह चुके हैं उनके साथ। भाई खुद ही कोई हारा हुआ है, हारी हुई लड़ाई बेचारा लड़ रहा है, लड़ने दीजिए। नहीं, आगे का वो कुछ खोल के रखना चाहते हैं क्या? मैंने कहीं कुछ आपकी सब जगह स्वीकार्यता है ना? मैंने पहले ही कह दिया है कि क्लियर नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी। नहीं, ऐसे तो कई बार कह दिया था राजनाथ सिंह जी, लेकिन जब परिस्थितियां बनती हैं तो क्या ऐसे में आज आप ये कह देंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, मायावती के साथ नहीं मिलेंगे? यह प्रश्न ही काल्पनिक है, इसलिए बोलने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं। ये तो कहा जा सकता है कि मायावती के साथ जाने का सवाल नहीं, हम नहीं जाएंगे किसी। क्यों कहा जा सकता है? ये तो काल्पनिक प्रश्न है। या हम कॉन्फिडेंट है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी, तो मैं कहूं क्यों? ये आज आप कह रहे थे कई जगह की जीत गए तो हम ये कर देंगे, क्या जो आपकी घोषणा पत्र में है? मैंने वही चीजें बोली हैं जो आपके घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र आपने कहा है। तो अब जीत गए तो ये सब करेंगे आप, तो कौन करेगा? भाजपा का कई एमएलए जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे वो करेगा। तो भाजपा के एमएलए कहें कि हम राजनाथ सिंह को चाहते हैं, अरे ऐसी गलती कैसे कर देंगे? कि आपको मुख्यमंत्री बनाना गलती है? अगर उनकी इच्छा हुई, बहुत नेता है, अगर भाजपा के नेता, भाजपा के जीते हुए विधायक ये कहें कि राजनाथ सिंह को हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, आपकी छवि एक बेदाग छवि है, अगर वो आपको यहां लाना चाहे तो फिर मना कर देंगे उनको, आप क्या करेंगे? मैंने वैसे वो सोच समझ के हमारे विधायक बोलेंगे। तो अगर उन्होंने सोच समझ के फैसला किया, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, अगर सोच समझ के उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे बीच एक ऐसा आदमी है जो उत्तर प्रदेश का है, जो मुख्यमंत्री रह चुका है, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल पॉलिटिक्स में, स्टेट की पॉलिटिक्स में, हम उनको चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? मैंने कहेंगे ही नहीं। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि आपका नाम कोई लेगा ही नहीं? नहीं, इसलिए नहीं लेगा, जानते हैं गृह मंत्री हैं। गडकरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि राजनाथ जी तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री पद के लिए। अब ये किसी को मालूम नहीं है। आज इसका जवाब आप दे दें कि क्या राजनाथ जी को से बात करने की कोशिश हुई? राजनाथ जी ने कहा कि मैं सेंटर की पॉलिटिक्स में खुश हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे स्वीकार करने मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से पहले ही तय हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करेगी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नितिन गडकरी जी का ये कहना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल नेता है, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। हमने स्टेटमेंट देखा नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी तैयार नहीं थे। अब नहीं भाई, ये तो हम लोगों की पार्टी का फैसला है, पार्टी ने तय किया था कि चीफ मिनिस्टर। तो किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? मुझसे कहा नहीं, ये सब अमित शाह जी ने कहा, आपसे अनुरोध किया? बात यही हुई है हम लोगों की तय होकर कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हम लोग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल उस पर कर लूं कि नेशनल पॉलिटिक्स में इसका बड़ा इंप्लीकेशन होने वाला है। आप माने न माने इसको, रेफरेंडम माने न माने, पहले तो यही पूछ लूं कि 2.5 साल से ज्यादा आप आधे से ज्यादा वक्त सरकार में गुजर चुका आपकी सरकार का, तो और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जब बिहार आप हार के उत्तर प्रदेश आए हैं, तो इसको क्या रेफरेंडम के तौर पे लेंगे लोग? देखेंगे। देखिए, किसी राज्य के चुनाव को रेफरेंडम के तौर पर कभी नहीं लिया जाता।
क्योंकि बहुत सारे स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन स्थानीय मुद्दों पर भी चुनाव होते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि किसी राज्य के चुनाव ही अपने आप में रेफरेंडम में, ऐसा नहीं होता, यह हकीकत है। नोटबंदी पे रेफरेंडम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। न नोटबंदी पे है न किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होता राज्यों का। राज्यों के बहुत स्थानीय मुद्दे होते हैं। कॉर्पोरेशन लेवल का चुनाव जब हुआ, जब आप जीत गए, तो तमाम लोगों ने ट्वीट किया कि ये नोटबंदी पे रेफरेंडम है। लोग क्या किए उनको करने दिए, जो मैं कह रहा हूं उतना ही सुनिए। बड़े बड़े नेताओं ने। अरे दुनिया कह दे, जो मैं कह रहा हूं वही। मैं इसे रेफरेंडम नहीं मानता, क्योंकि मैं राज्य की राजनीति मैंने किया है, मैं जानता हूं वहां पर हमारे क्षेत्र में पानी आया कि नहीं, हमारे क्षेत्र में सड़क बनी कि नहीं, स्कूल बना कि नहीं, हॉस्पिटल बने कि नहीं, इस सरकार ने बनवाए कि नहीं। यह सब सारे मुद्दे भी होते हैं, अन्य मुद्दे भी होते हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे भी होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों की भी बहुत अहमियत होती है। इसलिए किसी एक मुद्दे को नहीं माना जा सकता कि ये बिल्कुल रेफरेंडम का आधार बनेगा, ऐसा नहीं होता। राजनाथ जी, मतलब अगला सवाल जो मेरा है उसको आप काल्पनिक समझ के टाले ना तो शायद बेहतर होगा कि अगर कुछ चुनाव के नतीजे आपके आशा के अनुरूप नहीं आते हैं, तो केंद्र में आपकी लड़ाई या माफ कीजिएगा, मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, ऐसा मानेंगे आप? अमित शाह की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि दो बड़े स्टेट में चुनाव अगर हार जाता है कोई, तो थोड़ा उनकी सेहत पे असर होगा। हारेंगे कहां? हारने का सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही अपने में काल्पनिक है। पहले ही मैं कह चुका हूं, नॉट क्लियर मेजॉरिटी बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो आप बिहार के चुनाव के दौरान भी आपने कहा था। नहीं, ये नहीं कहा था जीतेंगे, ये तो कहा था। जीतेंगे कहा था, आज मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। अखिलेश ने 5 साल तक शासन किया है, उन्होंने नारा दिया काम करता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि कारनामे बोलते हैं, काम क्या बोलेगा उनका। चूंकि आप फेयरली असेस करने वाले पॉलिटिशियंस में से एक है, जो कोई अच्छा काम करता है तो आप बोलते भी हैं। क्या अखिलेश यादव ने, आपको लगता है कि कुछ एक काम अच्छा किया? जैसे वो बहुत हर जगह बोलते हैं, मैंने 1090 चलाया, मैंने एक्सप्रेसवे बनाया, मैंने मेट्रो बनाई और कम समय में बनाया, और वो बड़ा अच्छा कदम है। नहीं, मेट्रो में मेजर कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। और हाईवेज का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मेट्रो भी मेट्रो में तो किसका कंट्रीब्यूशन आप नहीं जानते। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के मेट्रो बन जाएगी। तो कुछ इनिशिएटिव अखिलेश यादव का है तो आपको लगे कि हाँ, उसने काम करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप फेलियर सीएम करार देते। ये मुझे सोचना पड़ेगा, इसके ये पता लगाने के लिए मस्तिष्क पर काफी जोर लगाना पड़ेगा तब कि उन्होंने अच्छा क्या किया है। हाँ, मुझे मैं अच्छा ही ढूंढना चाहूंगा, मैं आगे कोशिश करूंगा ढूंढने की। ये क्या अच्छा किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो वर्स्ट हो चुकी थी ना, बहुत ही खराब थी। और मैं समझता हूं कि जब किसी देश, किसी राज्य में कानून और व्यवस्था के हालात ही बेहतर न हो, तो विकास की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं, उन्होंने जो अपनी इमेज बिल्ड की है वो एक परफॉर्मिंग सीएम के तौर पे की है। तो आपको लगता है कि ये प्लान ही गलत है, परफॉर्म करने में नाकाम रहे वो? नहीं, आजकल इमेज बिल्डिंग में कुछ एजेंसीज भी होती हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी पार्टियों के लिए करती है कि सिर्फ अखिलेश के लिए करती है? अब पता नहीं, किसी के लिए करती होंगी, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया है। आपकी पार्टी के बाकी लोगों ने किया? आपको कुछ ऐसी जानकारी है? मेरी जानकारी में किसी ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल फिर से पूछ लेता हूँ राजनाथ जी, और ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहता है कि अगर बीजेपी जीतती है, अगर निकाल दी, चलिए बीजेपी जीतती है 11 तारीख को, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी 11 तारीख को, आप मुझसे यही कहवाना चाहते हैं, तो यही कह के मैं अपना सवाल शुरू करता हूं कि बीजेपी जीत गई 11 तारीख को और विधायकों ने तय किया, केंद्र के नेताओं ने भी ये तय किया कि राजनाथ जी को जाना चाहिए वहां, क्योंकि हमें एक ऐसा फेस देने की जरूरत है जो ट्राइड हो, टेस्टेड हो और बाकी दूसरे नेताओं के समकक्ष खड़ा हो। तो राजनाथ जी क्या पुनर्विचार करेंगे अपने फैसले पे कि मुझे केंद्र में नहीं रहना है, मुझे स्टेट की भलाई के लिए स्टेट में जाना चाहिए? तो प्रश्न ही काल्पनिक हो गया ना, फिर कैसे जवाब देने?
प्रश्न ही काल्पनिक हो गया ना। नहीं, जीतने वाली बात तो आपने कहा कि वो तो ठीक है, प्रश्न ही काल्पनिक हो गया ना। और इस हकीकत को समझना चाहिए, मैं पार्टी का अनुशासित कार्य करता हूं, लेकिन आपका प्रश्न काल्पनिक है। चलिए, बहुत धन्यवाद राजनाथ जी। राजनाथ जी से 11 तारीख को बात करेंगे। इन्होंने कुछ खम ठोक कर कहा है कि बीजेपी जीतेगी तो दोबारा बात करेंगे, और जीतने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, इसके खुद सदस्य हैं राजनाथ सिंह जी, तो क्या फैसला होता है इस पे भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।